Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करेंगे दोस्तों प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस और ये हम करेंगे IPA के थ्रू, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के थ्रू। बहुत ही अनोखी क्लास है दोस्तों, ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर नहीं है। हम अच्छी तरह से सीखेंगे आज उच्चारण करना और हम IPA के थ्रू सीखेंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस थ्रू IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। छोटा सा टेक्स्ट है जिसको मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसमें वर्ड्स नहीं लिखे, मैंने सिर्फ उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप सभी जानते हैं क्या होता है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है। ट्रांसक्रिप्शन को देख के ही हम समझते हैं कि किसी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जो लोग पहले से, आप में से जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा सब कि क्या है। लेकिन जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनको अच्छी तरह समझ में नहीं आए। तो आप में से जो लोग भी पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में आपको जाना चाहिए और आपको वीडियोस देखने चाहिए। उससे आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कैसे लिखा जाता है, ये जो सिंबल्स हैं इसमें इनका क्या मीनिंग है, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, सही उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों एक एक करके हर वर्ड को समझते हैं। पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है चिल्ड्रन। अब इसको चिल्ड्रन कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे हमको पता चलेगा? ये टी और बड़ा एस आपको दिख रहा है। टी और बड़ा एस अगर एक साथ हो तो इससे च का साउंड बनता है। और उसके बाद है ये जो आई दिख रहा है आपको बिना डॉट के, जिसके ऊपर डॉट नहीं है, ये एक फोनेटिक सिंबल है। ये हमारा जो रेगुलर अल्फ़ाबेट होता है A to Z वाला, उसका सिंबल नहीं है ये IPA का इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का सिंबल है। तो इसमें बिना डॉट वाले आई से छोटी ई का साउंड बनता है। तो हम पढ़ें इसको चिल और उसके बाद DR है और फिर ये ई आपको दिख रहा है उल्टा ई, ये इसको श्व बोलते हैं, श्व साउंड, और इससे आधा अ के जितना साउंड निकलता है। यानी इस वर्ड को हमको पढ़ना चाहिए चिल्ड्रन। इसको चिल्ड्रेन भी नहीं बोलना चाहिए हमको, क्योंकि ए का साउंड नहीं है, ये आधा अ का साउंड है, इसलिए इसको पढ़ेंगे चिल्ड्रन। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है। ये जिस भी सिलेबल के पहले ये स्ट्रेस, ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल हो तो उसमें जो भी वाउल का साउंड होगा, आ ई ए उ, उसको ज़्यादा लंबा खींच के बोलना होता है और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए, जिससे हमको ये पता चले कि किसी वर्ड का में स्ट्रेस कहाँ पर है और उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसलिए इसको हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, उसके बाद अगला वर्ड दोस्तों, और इसको हमको पढ़ना है आर। कैसे हमको पता चलेगा? ए देख रहे हैं आप, ए के बाद दो डॉट्स हैं, इससे आ का साउंड बनेगा। और ये जो आर ब्रैकेट में है, आर ब्रैकेट में होने का ये मतलब है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ा जाता और अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो आर जब भी आपको ब्रैकेट में दिखाई पड़े तो आपको ये समझना चाहिए कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण नहीं होगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे आर। चिल्ड्रन आर। और ये वर्ड जो है दोस्तों कमाल का वर्ड है, ये है इनकरेज्ड। ये वही वर्ड है दोस्तों, एक वर्ड है ना इंग्लिश में ENCOURAGE, जिसको हम लोग इनकरेज बोल लेते कि उसने मुझे बड़ा इनकरेज किया या मैंने उसको बहुत इनकरेज किया। उसका सही उच्चारण इनकरेज नहीं है, उसका सही उच्चारण है इनकरेज। इनकरेज इस तरीके से उच्चारण होगा और उसमें डी लगा हुआ है, इसीलिए इनकरेज्ड पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये है इन, और उसके बाद के बाद आप ये ए देख रहे हैं जिसमें बीच में डंडी नहीं है, इससे पूरा अ का साउंड बनता है। जैसे यहाँ श्व से आधा अ के जितना साउंड बनता है, इस ए से जिसमें डंडी नहीं है बीच में लगभग पूरा अ के जितना साउंड बनता है। तो इन ख और आर के बाद छोटी ई है आई बिना डॉट वाला, इससे छोटी ई का साउंड बनेगा इनकरेज। ये जो डी और जेड एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, डी और जेड अगर ट्रांसक्रिप्शन में आपको एक साथ दिखाई पड़े तो इनसे ज का, सॉफ्ट ज का साउंड बनता है। और यहाँ डी है जिससे ड बना, तो यानी इसको हम पढ़ेंगे इनकरेज्ड। इनकरेज्ड। तो अभी तक हमने ये जो तीन वर्ड्स हैं इनको कैसे हम पढ़ेंगे? चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड। उसके बाद है दोस्तों टू। ये TO जो वर्ड होता है, TO के दो उच्चारण हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग साउंड होता है उसका, एक वीक साउंड होता है। जो TO का जो वीक साउंड होता है उसको तो सिर्फ ट बोल सकते हैं आप, ठ। लेकिन जो इसका स्ट्रॉन्ग साउंड है वो है टू। जैसे यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ यू के बाद आप देख रहे हैं दो डॉट्स हैं, तो यहाँ ऊ को लंबा खींच के बोलना है आपको। तो हम कैसे पढ़ेंगे? चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड टू। और उसके बाद है दोस्तों लिसन। लिसन जो वर्ड है इंग्लिश में LISTEN, तो उसमें टी साइलेंट होता है कई बार, खास करके ब्रिटिश इंग्लिश में। तो हमको कैसे पता चलेगा कि साइलेंट होता है? हमको ट्रांसक्रिप्शन से पता चलेगा। तो ये उसका ट्रांसक्रिप्शन है जिसमें टी नहीं है,
LI से ली बना और उसके बाद है सन, लिसन। तो पहली जो लाइन है दोस्तों उसको ऐसे पढ़ेंगे, चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड टू लिसन। अभी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये है फिर टू, वही जो पहली लाइन में भी था। ये जो वर्ड है दोस्तों ये है अदर्स। अदर्स कैसे हमको पता चलेगा कि अदर्स है? ये ए है बिना डंडी वाला, जिससे लगभग पूरा अ का साउंड बनता है, और वहीं पर स्ट्रेस भी है, प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है, यानी अ पर हमको ज़्यादा रुकना है। ये जो सिंबल देख रहे हैं दोस्तों आप, ये इसको बोलते हैं डेल्टा, इससे द का साउंड बनता है। तो अदर्स, ये उसके बाद श्व साउंड है जिससे आधा अ का साउंड बनता है। आर ब्रैकेट में है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण नहीं होगा। और ये जो जेड है इससे ज, हार्ड ज, यानी जैसे जू वर्ड में जो ज है उस वैसा ही साउंड बनता है, इसलिए उसको हम पढ़ेंगे अदर्स, अदर्स। और उसके बाद दोस्तों थ्रू, थ्रू है कैसे? ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको थीटा बोलते हैं, उससे थ का साउंड बनता है। उसके बाद आर है और फिर यू है जिसके सामने दो डॉट्स भी है, जिससे लंबा ऊ बनेगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे थ्रू, थ्रू। और फिर हमारे पास स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग है। देखिए एस के बाद टी है और टी के बाद आधा ओ दिख रहा है आपको, और उसके बाद दो डॉट्स है, इससे ओ का साउंड बनेगा। प्राइमरी स्ट्रेस भी यहीं पर है, यानी ओ पर ज़्यादा देर तक रुकना है आपको, स्टोरी। और उसके बाद है टेलिंग। ये एन आप देख रहे हैं दोस्तों, एन जी, ऐसा लग रहा है जैसे एन के नीचे थोड़ा जी के जैसे भी घुमाया हुआ हो, तो इसका मतलब होता है अंग। अंग का साउंड जब भी निकालना होगा तो हमको एन को ऐसे ही लिखना होता है, ये सिंबल है इसका, एन प्लस जी के जैसा, यानी इसको हम पढ़ेंगे स्टोरी टेलिंग। तो ये दोस्तों, और यहाँ पर फुल स्टॉप है, ये पहला सेंटेंस था। अब मैं आपको बिना रुकावट के ये पूरा सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ कि ये सेंटेंस क्या था। तो ये सेंटेंस है दोस्तों, चिल्ड्रन आर encouraged to listen to others through story telling। ये हमारा पहला सेंटेंस था। अगले सेंटेंस को देखते हैं कि क्या है। उसके बाद दोस्तों they, अब जैसे ये कौन सा वर्ड है? THEY, जिसको हम लोग दे बोलते हैं, दे। दे बिल्कुल गलत उच्चारण है दोस्तों, दे नहीं होगा। आप देखिए आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे they। तो ये डेल्टा है, इससे द बनता है, और ये जो दोनों सिंबल आपको दिख रहे हैं इनसे एक जॉइंट साउंड बनता है, और वो है ए का साउंड, ए और छोटी ए, यानी उसको हम पढ़ेंगे they learn। एल के बाद ये तीन जैसा दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद दो डॉट्स है। तो ये जो है तीन के बाद दो डॉट्स, आपको ऐसा समझना चाहिए कि अगर दो बार पूरे अ का साउंड होता तो कितना रुकते, उतना ही रुकना होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे they learn, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। और उसके बाद है to be, ये है बी के बाद आई देख रहे हैं, इसमें डॉट भी है, ऊपर भी डॉट है और उसके दो सामने भी डॉट है, यानी ये बिल्कुल बड़ी से भी थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच के इसको पढ़ना चाहिए। तो हम इसको पढ़ेंगे they learn to be। और उसके बाद दोस्तों ये मोर, MORE, मोर। तो ओ के बाद दो डॉट्स हैं, मोर, और ये आर ब्रैकेट में, ब्रिटिश इंग्लिश में इस र को नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन में पढ़ेंगे। सो दे लर्न टू बी मोर। ये वर्ड है दोस्तों, कमाल का वर्ड, पेशेंट। पेशेंट हम नहीं बोलते पेशेंट, बड़ा ही पेशेंट आदमी है, यानी धैर्यवान, धीरज रखने वाला आदमी है, कि उसके अंदर बहुत पेशेंस है, वही वर्ड है दोस्तों ये पेशेंट। सिर्फ उच्चारण हमको सही करना है। तो देखिए यहाँ पर फी के बाद ये ए का साउंड है, फै, और ये जो एस आप देख रहे हैं, एस बड़ा वाला एस अगर अकेले आपको दिखाई पड़े तो इससे श का साउंड बनता है। ये वही श है जो शंकर में जो श होता है, वही श है। और उसके बाद है का साउंड, तो हम, और यहाँ पर स्ट्रेस भी है ए के ऊपर, यानी फै पर ही रुकना है ज़्यादा, तो उसको हम पढ़ेंगे पेशेंट। इसको हम पेशेंट हमको नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमको कैसे पता चल रहा है? हमको ट्रांसक्रिप्शन से पता चल रहा है। तो हम पढ़ेंगे पेशेंट एंड, ये एंड का ट्रांसक्रिप्शन है, ए का साउंड अगर इस सिंबल से निकलता है, ये जॉइंट सिंबल आपको दिख रहा है, इससे ए का साउंड बनेगा, तो ये होगा एंड। और ये दोस्तों अलाउ, अलाउ कैसे होगा? ये श्व साउंड है, आधा अ का साउंड होगा। उसके बाद आउ का साउंड है, आउ एक जॉइंट साउंड है, डिफ्थोंग है, और यहाँ पर स्ट्रेस भी, इसको हम पढ़ेंगे अलाउ, अलाउ। सो अलाउ अदर्स, ये वर्ड पहले भी हमने देखा था, अदर्स, यहाँ पर था अदर्स, तो ये वही वर्ड है अदर्स। और उसके बाद दोस्तों टू, फिर ये है दोस्तों स्पीक, स्पीक, पी के बाद डॉट वाला आई है, उसके सामने भी दो डॉट्स है, तो ये बड़ी का साउंड लेगा, और स्पीक इसको पढ़ेंगे। और ये है दोस्तों फोर, ये वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा था मोर, वैसे हम पढ़ेंगे फोर। और एफ के बाद वही हाफ ओ का साउंड है, दो डॉट्स हैं, यानी वहाँ आपको ज़्यादा रुकना चाहिए। और आर है जो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन में पढ़ेंगे, तो फोर। उसके बाद दोस्तों themselves,
कैसे हम समझेंगे? या ये रहा डेल्टा का सिंबल, तो और उसके बाद ई है, ई अगर ट्रांसक्रिप्शन में हो तो उससे ए का साउंड बनता है, इसलिए उसको हम पढ़ेंगे देम। और उसके बाद दोस्तों सेल्व्स, तो आप देख रहे हैं एस के बाद ई है यानी से का साउंड बना, वहीं पर प्राइमरी स्ट्रेस भी यानी से होगा, सेल्व्स, और ये जेड से ज बनता है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे देमसेल्व्स। इसमें जो स्ट्रेस है वो सेकंड हिस्से में है, इसलिए इसको ऐसे बोलना चाहिए देमसेल्व्स। जैसे हम बोलते हैं ना होटल, जैसे होटल नहीं बोलना चाहिए वैसे ही देमसेल्व्स नहीं बोलना चाहिए, देमसेल्व्स ऐसे प्रोनाउंसिएशन होगा। और ये बात हमको प्राइमरी स्ट्रेस बताता है। उसके बाद दोस्तों एज, हमने अभी सीखा था कि यहाँ कि ये एंड में ए का सिंबल ये होता है साउंड का, तो ये ए प्लस जेड जिसे ज बनता है एज, और ये है दे। दोस्तों ये वही वर्ड है जिसको THEY बोलते हैं हम, तो हम दे बोलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो इसको पढ़ना है दे। और उसके बाद दोस्तों बिगिन, बड़ी सावधानी से इस वर्ड को सीखना चाहिए। देखिए इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है BEGIN, और इसमें जो स्ट्रेस है वो जी के बाद जो आई है बिगिन ऐसे पढ़ना चाहिए, बिगिन। इसीलिए दोस्तों मैंने अपने कई वीडियोज में बताया है कि एक जो वर्ड हम बोलते हैं बिगिनिंग बोलना चाहिए उसको, लेकिन अक्सर हम लोग उसको बोलते हैं बिगिनिंग। मैंने कई बार बताया कि वो बिगिनिंग नहीं होता, बिगिनिंग होता है। वो देखिए यहाँ आपको स्ट्रेस से आज पता चल जाएगा कि कैसे बिगिनिंग होता है, बिगिनिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेस है वो जो बी के बाद जो ई है बिगिनिंग उसी पर है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे बिगिन टू। और फिर है दोस्तों रियलाइज, रियलाइज। देखिए आर के बाद वो छोटी ई का साउंड है, तो री, और यहाँ पर स्ट्रेस भी है इसलिए री पर थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे। स्व साउंड है, आधा अ बनेगा रिय, और ये एल के बाद आई है रियलाई, और फिर जेड है जिसे ज बनता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे रियलाइज। और उसके बाद दोस्तों दैट, ये डेल्टा है, ये ए का साउंड है, ये टी है दैट। और फिर है अदर्स, ये तीसरी बार ये वर्ड आया हमारे सामने अदर्स, तो रियलाइज दैट अदर्स मे। अब ये वर्ड वही है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं मे आई कम इन, MAY, उसको मे नहीं बोलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए दोस्तों मै। म प्लस ए का साउंड है, आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन है मै, ऐसे करके पढ़ेंगे मै नॉट, NOT नॉट का ट्रांसक्रिप्शन ऐसे लिखा जाएगा। ये जो सिंबल है दोस्तों इसको कैसे पढ़ना होता है, आ से आ का जो साउंड होता है उसे जरा सा ऊपर उठाएंगे नॉट, जैसे बोलते हैं डॉग, अपॉन, ऑक्टोपस, वैसे बोलेंगे नॉट। तो ये है नॉट, और ये एस के बाद डॉट वाला आई है, उसके सामने भी दो डॉट्स है, ये बड़ी ई का साउंड निकालेगा, सो नॉट सी, इस तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद है सिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं थिंग्स, थिंग्स, मैनी थिंग्स, THINGS, थिंग्स नहीं होगा दोस्तों, थिंग्स। यहाँ जो जैसे हम थिंग्स बोलते हैं उसमें जो एस लगाते हैं उससे अक्सर हम लोग स पढ़ते हैं उसको, उससे स नहीं ज का साउंड बनेगा इस वर्ड में। और ये जो ये थीटा का सिंबल है सिंग्स, और ये N प्लस G के जैसा आपको दिखाई दे जिससे अंग का साउंड बनता है, और Z से ज बनता है, इसलिए उसको हम पढ़ेंगे थिंग्स। कब S से स बनता है और कब S से ज बनता है, अगर आपको ये भी सीखना हो तो मेरे चैनल पर मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट आपको बताई लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसी प्लेलिस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि किस वर्ड में S से स बनता है और किस मतलब जब एंड में हो S, तो किस वर्ड के एंड में S होगा तो उससे स बनेगा, और किस वर्ड के एंड में S होगा तो उससे ज का साउंड बनेगा। वो वीडियो भी है उस प्लेलिस्ट में, आप चाहे तो उसको देख करके ये बात भी सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों द, ये THE द से कब द बनता है कब दी बनता है, ये इसका वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ इसको द पढ़ना है दोस्तों, तो द, और ये है दोस्तों सेम, हम नहीं बोलते सेम टू सेम, सेम टू सेम, SAME, उसको सेम नहीं बोलना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है सेम, सेम। देखिए एस से स बना, उसके बाद ए का साउंड है, फिर म है, सेम ऐसे पढ़ेंगे सेम। ये है दोस्तों वे, हम लोग नहीं बोलते एनी वे, एनीवेज, एनीवेज ऐसे हम बोलते हैं, या आई डोंट नो द वे, वे जिसका मतलब होता है रास्ता, वही वर्ड है दोस्तों, इसको वे नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ेंगे वे, W से व बनेगा, उसके बाद ए है वे, they, ये भी वही है THEY, इसको भी दे नहीं पढ़ना है, they do, DO, जिसका मतलब करना, U के बाद दो डॉट्स है यानी बड़े U का साउंड आएगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन था। अब मैं ये जितने भी वर्ड्स हैं मैं आपको बिना रुकावट के बार पूरा पढ़ के बताता हूँ कि असल में क्या लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों कि चिल्ड्रन आर इनकरेज्ड टू लिसन टू अदर्स थ्रू स्टोरी टेलिंग, they learn to be more patient and allow others to speak
for themselves as they begin to realize that others may not see things the same way they do. तो दोस्तों इस तरीके से हमको प्रोनाउंसिएशन को सीखना चाहिए, IPA सीखना चाहिए, सिलेबल स्ट्रेस सीखना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर इस तरीके से हम प्रैक्टिस करें तो हम बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश को बोल सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपकी समझ में IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट और प्रोनाउंसिएशन और भी अच्छे तरीके से समझ में आपके आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इसको सीख सकें और अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें। अगली क्लास में आपको फिर से कोई बहुत ही यूज़फुल वीडियो देने की कोशिश करूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसी सीरीज़ में आपको और भी ज़्यादा वीडियोस बना करके दूंगा जिससे कि आप और भी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकें। और जैसा कि मैं हमेशा एंड में कहता ही हूँ, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। Thank you very much for all your love, your support, your kindness, your affection. I'll see you in the next class. Bye bye.